नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से आप लोग एक चर्चाएं सुनते थे कि किसी न किसी तरह से उत्पीड़न हो करके कोई न कोई घटनाएं घट जाती थी। पहले होता था एक सामाजिक, इसको बुराई कहा जा सकता है। सामाजिक बुराई इसलिए कि पहले होता था कि ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर के लड़कियां सुसाइड कर लेती थी। लेकिन एक नई घटना घटी है जो पूरे भारत को झकझोर दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहले लड़कियों का उत्पीड़न होता था, लेकिन यह उससे डिफरेंट घटना घटी है। ऐसा नहीं कि पहली घटना है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये लगातार कुछ दिनों के बाद कोई घटना होती है तो दब जाती है। लेकिन यह घटना एक ऐसी है कि वह प्लान वे के तरीके से किया गया है। इतना प्रताड़ित हुआ है कि जिसकी वजह से ये घटना घटी है। जैसा कि सभी लोगों को जानकारी मिला होगा, अतुल सुभाष एआई इंजीनियर अपनी पत्नी एवं सिस्टम से परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। यह घटना बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। ये सभी लोगों को और सिस्टम को सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या कोई व्यक्ति को इतना परेशान किया जाएगा, वो पक्ष लड़की वाला हो, लड़की हो, या लड़का हो, या लड़के के पक्ष वाला हो। न्याय दोनों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्याय सिर्फ लड़की पक्ष के साथ हो, न्याय लड़के पक्ष के पास साथ भी होना चाहिए। उत्पीड़न अभी तक लड़कियों का ज़्यादा होता रहा है। हालांकि मैं किसी इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी लड़की का उत्पीड़न हो, और न ही इस पक्ष में हूँ किसी लड़के का भी उत्पीड़न हो। यह घटना बेहद दुखद रही, और जो कि इस पे जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। लेकिन मुख्य रूप से सोचने पे विवश क्यों होना पड़ा? क्या सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जिंदा रहकर अपनी बात को रख नहीं सकता, सत्य साबित नहीं कर सकता? क्या कोई झूठा व्यक्ति, वो लड़की पक्ष हो या लड़के पक्ष, इतना लगा सकता है कि उसको अपना पक्ष रखने के लिए इतना परेशान होना पड़े और उसका इतना उत्पीड़न हो कि वह व्यक्ति इस स्थिति पे हो जाए कि उसको अंतिम रास्ता सुसाइड ही दिखे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी जिंदा होकर भी अपनी पक्ष को रखना चाहिए। काफ़ी प्रयास भी किया होगा, लगातार हुआ। बंगलोर से जौनपुर का चक्कर काटा, क्योंकि ससुराल उसकी जौनपुर में थी। लेकिन वह इतना सिस्टम से परेशान हो गया, लगातार भाग दौड़ और उत्पीड़न। उस पे पहले 1 करोड़ की डिमांड की गई, फिर 2 से 3 करोड़ ये डिमांड पहुंच गई, और तमाम एलिगेशंस उसने सिस्टम के साथ साथ उसके परिवार पे भी अतुल सुभाष ने लगाया। उसने कहा कि इस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया। वो पूरी डिटेल्स एक प्लान वे में उसने एक वीडियो बनाई, और वीडियो बना करके उसने एक तरीके से पूरा प्लान किया। प्लान के बाद वीडियो बनाई, वीडियो के बाद लेटर्स भी लिखा, और फिर उसने सुसाइड की। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का विशेष रूप से कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि उसको जिंदा रहते हुए न्याय न मिले। उसी को नहीं, किसी को भी यह पूरा हक है कि उसको जिंदा रहते हुए न्याय मिलना चाहिए। और एक ऐसी सिस्टम बननी चाहिए कि जिस तरह से महिलाओं की बात सुनी जाती है, उसी तरह से पुरुषों की भी बात सुनी जाए। ऐसा नहीं है कि जो भी अगर व्यक्ति लड़की है वो बोल रही वो पूरी सत्य है, लड़के वाले का न सुना जाए, या लड़का पक्ष बोले
उसकी सुनी जाए, लड़की पक्ष का ना सुना जाए, दोनों का सुना जाना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी भी है होगी कि बेंगलोर पुलिस ने अंकिता सिंघानिया को गुड़ग्राम से एवं उनकी मां तथा भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर उसे बंगलोर ले गया और बंगलोर ले जाने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव के अंतर्गत काम हुआ, लेकिन क्या ये सोचने के लिए जरूरी नहीं है कि क्या न्याय पाने के लिए क्या न्याय का सिस्टम यही होगा कि जब तक वो जिंदा रहेगा न्याय नहीं मिलेगा? न्याय उसको जिंदा रहते भी मिलना चाहिए था, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसको न्याय के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। जो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इसकी निंदा करता है कि ऐसा सिस्टम में क्या कमी रह गई कि उसको जीते जी न्याय नहीं मिला। हालांकि अभी भी जो लोग कहते हैं कि ये न्याय नहीं कहा जाएगा कि उसको तत्काल रूप से उसको जेल भेज दिया गया। उसको अगर सजा भी हो जाती है तो ये न्याय का स्वरूप ठीक नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि न्याय के लिए किसी को अपनी जीवन लीला समाप्त कर के बाद मिले तो ये न्याय नहीं हुआ। क्या वो फिर जिंदा हो सकता है? नहीं जिंदा हो सकता है। तो इसलिए एक ऐसी सिस्टम हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जो दोनों के साथ न्याय हो और जिंदा रहते हुए, जैसे महिला आयोग का गठन है, तमाम लोगों द्वारा ये किया जा रहा है कि अब पुरुष आयोग का भी गठन हो। ऐसा नहीं है कि केवल आयोग के गठन से ही न्याय होगा, बिना आयोग गठन के भी न्याय हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आयोग से एक प्राथमिकता मिलेगी कि उसकी बात सुनी जाएगी, वो अपनी बात अपनी जगह रख सकता है। तो ऐसा आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी कहती है कि जो घटना घटी उसकी पुनः पुनरावृत्ति न हो। ऐसा नहीं कि ये पहला अतुल सुभाष का केस है, इसके पहले भी अन्य घटनाएं घटी हैं, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हुआ। जब भी कोई घटना हो उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उस पर काम किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निपटारा होना चाहिए। और यह निपटारा दोनों पक्ष के हित में होना चाहिए, किसी एक पक्षी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि न तो किसी लड़की का उत्पीड़न होना चाहिए, राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का भी कहना है कि किसी भी लड़की का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ किसी लड़के का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी लड़की पक्ष के परिवार का नहीं उत्पीड़न होना चाहिए, इसी तरह से किसी लड़के पक्ष के परिवार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जब भी कोई घटना घटती है, कोई सुसाइड लड़की कर लेती है, तो उसके पूरे परिवार को आरोपी बना दिया जाता है। जैसा इसी में लड़के ने सुसाइड किया, पूरा परिवार आरोपी बना। अब जो दोषी कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर यह पहले से जागरूकता होती तो विशेष रूप से जो दोषी हो उसी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार या रिलेशंस में बाय चांस कोई लड़की सुसाइड करती है, विवाद रहता है, निश्चित रूप से विवाद रहता है, लेकिन इतना समय लगता है तत्काल इस पर प्रभाव का होना चाहिए। इतना समय लगता है कि इसकी वजह से न्याय लेट होने की वजह से ये घटना घट जाती है। और जैसे घटना घटती है, सुसाइड जैसे अभी अतुल सुभाष का हुआ कि पूरी उठ के ससुराल पक्ष के लोग जेल चले गए, इसी तरह से लड़की पक्ष के साथ अगर कहीं होता है तो वहाँ भी यही होता है कि लड़की पक्ष वाले तुरंत पूरे परिवार को आरोपी बनाते हैं और फिर सभी जेल जाते हैं, फिर जमानत पे छूट के आते हैं, मुकदमा चलता है।
ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको कम से कम समय में समाधान किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सरोकार पार्टी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हुई यह अपील सिस्टम एवं सरकार से करती है कि इसको जल्द से जल्द सुधार करके दोनों पक्ष के साथ न्याय होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरोकार पार्टी।